दिल्ली धमाका आत्मघाती हमला नहीं था, जांच से जुड़े अधिकारियों ने ये दावा किया है। उनका कहना है कि संदिग्ध ने जल्दबाजी में इस घटना को अंजाम दे दिया था और ये कोई योजनाबद्ध फिदायिन हमला नहीं था। हैरानी की बात यह है कि जिस कार में विस्फोट हुआ वो करीब 12 घंटे तक फरीदाबाद से दिल्ली तक अलग अलग जगहों पर घूमती रही, लेकिन इसे कहीं रोका नहीं गया। अधिकारियों का कहना है कि कार में मौजूद विस्फोटक पूरी तरह तैयार नहीं था और हमलावर ने कार से जानबूझकर टक्कर मारने या खुद को उड़ाने जैसी कोई तकनीक इस्तेमाल नहीं की। यही वजह है कि धमाके के बाद मौके से कील या लोहे की छड़ जैसी चीजें नहीं मिली, जो आमतौर पर ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए बम में इस्तेमाल की जाती हैं। धमाका उस समय हुआ जब कार चल रही थी। जांच में सामने आया है कि जिस ब्लास्टेड i20 कार से धमाका हुआ उसका पूरा रूट मैप पुलिस के हाथ लग गया है। पता चला कि ये कार फरीदाबाद से लाल किले की तरफ चली थी और कई जगहों से गुजरते हुए करीब 12 घंटे में वहां पहुंची थी। इस दौरान कार लगभग 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ी रही और फिर धमाका हुआ। अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि आखिर 3 घंटे तक कार वहां क्यों रोकी गई। शक है कि संदिग्ध ने यहीं से अपने हैंडलर या सरगना से निर्देश लिए और फिर कार को मौके तक ले जाकर धमाका किया। जांच के तार अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल से पकड़े गए संदिग्धों की पूछताछ में जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद की भूमिका पर भी संदेह गहरा रहा है। माना जा रहा है कि कार में सवार फिदायिन की भूमिका डॉक्टर उमर की थी। इसी वजह से कार की ड्राइविंग सीट पर मिले शव का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है ताकि ये पुष्टि हो सके कि वो उमर ही था या कोई और। इस केस में पुलिस ने फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई और पुलवामा के डॉक्टर आदिल अहमद राठर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस डॉक्टर उमर की तलाश में जुटी थी। इस मॉड्यूल का एक और अहम सदस्य डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राठर करीब 2 महीने पहले सीमा पार भाग गया था। वो दक्षिण कश्मीर के वानपोरा काजीगुंड का रहने वाला है और उसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि वो सीधे जैश और अंसार गजवत से जुड़ा हुआ है और शायद उसी के जरिए डॉक्टरों के इस मॉड्यूल को निर्देश दिए जा रहे थे। जांच एजेंसियों को ये भी शक है कि सुनहरी मस्जिद पार्किंग में कार खड़ी होने के दौरान डॉक्टर उमर इसी फरार आतंकी से निर्देश ले रहा था। इसी कड़ी में पुलिस तकनीकी जांच कर रही है। वहीं धमाके में इस्तेमाल हुई i20 कार का कनेक्शन जम्मू से निकला है। कार के पहले मालिक मोहम्मद सलमान ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने ये गाड़ी ओखला निवासी नदीम को बेची थी। नदीम ने इसे फरीदाबाद में रॉयल कार जोन नाम की कंपनी को बेचा। इसके बाद जम्मू के तारिक ने इसे खरीदा और फिर डॉक्टर उमर ने तारिक से ये कार ले ली। कार भले ही कई हाथों से गुजरी हो, लेकिन इसके कागज अभी भी गुरुग्राम नॉर्थ आरटीओ में सलमान के नाम पर ही थे। कार बेचने वाली कंपनी रॉयल कार जोन के संचालक को पुलिस ने फरीदाबाद से हिरासत में ले लिया है। घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच में 2 जिंदा कारतूस मिले हैं, साथ ही 2 तरह के विस्फोटक पदार्थ भी मिले हैं। शुरुआती अंदाजा है कि इनमें से एक अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, जबकि दूसरा विस्फोटक इससे भी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। फिलहाल दोनों पदार्थों की लैब जांच चल रही है, जिसके बाद उनकी सही पहचान होगी। दिल्ली पुलिस ने इस धमाके की प्रारंभिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम, मौके से बरामद सबूतों और अब तक की जांच के बारे में जानकारी दी गई है। हालांकि किसी ठोस नतीजे पर अभी पहुंचा नहीं जा सका है। दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर फरीदाबाद मॉड्यूल को ध्यान में रखते हुए आगे की जांच कर रही हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज़ नेशन ऐप, एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध है।